नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सरकार के द्वारा पहले जो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पहले देखो, ये स्कीम लॉन्च की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए, ताकि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट किया जा सके। अभी कंटेक्स्ट ये है, सरकार ने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस स्कीम के फ़ायदे के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ स्कीम की कमियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल अच्छा है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। 13 और सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। देखो, इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले ये बोला गया था जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जिसका चुनाव किया जाएगा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर, वो कंपनी 2019-20 में अगर 100 यूनिट मोबाइल प्रोड्यूस करती है या फिर एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, आगे जितने भी वैल्यू का प्रोडक्शन या फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मान लीजिए 100 के बजाय 110 हो गया, यानी 10 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की गई उस कंपनी के द्वारा, तो जितने भी यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की गई उसकी वैल्यू का 4 से लेकर 6% जो है इंसेंटिव मिलेगा उस कंपनी को सरकार की तरफ से। सीधे लफ्जों में बात करें, 1 करोड़ रुपए का ज़्यादा आपने प्रोडक्शन किया है तो फिर आपको सरकार सब्सिडी देगी 4% से लेकर 6% के बीच में, एवरेज माने तो 5%। यानी आपने 1 करोड़ का ज़्यादा प्रोडक्शन किया है तो 5 लाख रुपए सरकार देगी अपनी तरफ से। अब आपके दिमाग में आया होगा, सरकार क्यों देगी, सरकार को क्या फ़ायदा होगा? देखो, इससे सरकार को सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो हमारे देश में जॉब्स क्रिएट होंगी, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो इसका भी सीधा सीधा फ़ायदा होगा, फॉरेन करेंसी में रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। और देखो, एक बड़ा रीज़न इस स्कीम को लॉन्च करने का ये भी है, हमारे देश में ना मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है मैन्युफैक्चरिंग में एज़ कंपेरिजन टू चाइना या फिर बांग्लादेश जैसे कंट्रीज हैं। तो ये स्कीम लॉन्च करके सरकार जो महंगा पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग करना उसे थोड़ा सा ऑफसेट करना चाहती है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे देश में ज़्यादा महंगा ना हो और हमारे देश में जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो कॉम्पिटिटिव रहे अगर उनका एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम के बेनिफिट तो काफ़ी हैं, बट देखो कुछ कंसर्न भी हैं। सबसे पहला कंसर्न तो राइटर ये जताते हैं, ये स्कीम सिर्फ 5 सालों के लिए है, आने वाले 5 सालों के लिए। तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आएगी तो उसे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई ये जो इंसेंटिव सरकार देगी सिर्फ 5 साल के लिए देगी, उसके बाद सरकार इंसेंटिव देना बंद कर देगी, तो फिर देख लीजिए आपको कितना नफ़ा नुकसान होगा। 5 साल के बाद क्या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वाइबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो ये पहला कंसर्न है जो राइटर व्यक्त करते हैं कि लिमिट सरकार को फिलहाल के लिए नहीं रखनी चाहिए थी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कंसर्न की। देखो, सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 5 सालों में 2 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा उन कंपनीज को जिनका चयन किया गया है इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। अब देखो, सरकार कितना इंसेंटिव देती है, एवरेज 5%। अगर 5% 2 लाख करोड़ है तो यानी टोटल कितनी प्रोडक्शन होगी आने वाले 5 सालों में इस स्कीम के अंतर्गत, 40 लाख करोड़ की। 5% अगर 2 लाख करोड़ है तो 100% कितना होगा, 100% होगा 40 लाख करोड़ का। 40 लाख करोड़ यानी सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 5 सालों में 40 लाख करोड़ का अतिरिक्त प्रोडक्शन या फिर अतिरिक्त एक्सपोर्ट होगा। तो कंसर्न ये है कि क्या ग्लोब में यानी वर्ल्ड में इतनी डिमांड होगी कि हम 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिलहाल तो इकोनॉमिक सिचुएशन लग नहीं रही है कि वर्ल्ड में अतिरिक्त इतनी डिमांड क्रिएट होगी कि हमारी
देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो पाएगा। और दूसरा देखो, अगर ये मान के सरकार चल रही है कि ऑलरेडी अगर कुछ देशों के द्वारा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तो हमारी जो कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इस स्कीम के बाद, और दूसरे देशों से जो एक्सपोर्ट होता है उनका माल नहीं बिकेगा। ये तो देखो सरकार की सोच अगर ऐसा है तो ज़्यादा ही एम्बिशियस होगी, क्योंकि बेशक ये स्कीम अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दें ग्लोबल मार्केट से। क्यों? उसके पीछे देखो एक रीज़न है। बेशक कंपनीज को 4 से 6% के बीच कम खर्चा आएगा जिनका चयन होगा इस स्कीम के तहत हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करने में। बट देखो इंडिया में प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 11-12% ज़्यादा है। तो अगर 4 से 6% का सरकार ने इंसेंटिव दे भी दिया ना, तो भी इंडिया में प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज़्यादा ही रहेगी एज कंपेरिजन टू चाइना या फिर दूसरे देश से। तो भी हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे वो एकदम से कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इंसेंटिव मिलने के बाद में वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे और वो ज़्यादा बिकने लगेंगे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं होगा। ये स्कीम अच्छी तो है लेकिन इतना भी फायदा नहीं पहुंचाएगी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही कम हो जाए एज कंपेरिजन टू चाइना या फिर अदर कंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सरकार ने एक और फायदा ये पहुंचाया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग करना कॉम्पिटिटिव रहे। अगर कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होगा तो कम इन्वेस्टमेंट आएगी ना, क्योंकि दूसरे हमारे जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, वो तो बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स रखते हैं। अब राइटर का कंसर्न ये है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए जब ये स्कीम एक्सटेंड की गई थी तो कुछ कंपनीज का चुनाव किया गया, जैसे एप्पल्स आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में, लेकिन ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल हैं वो इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में असेंबलिंग होती है। तो राइटर ये कहते हैं, देखो एप्पल जैसे जो ब्रांड है ना, ये तो अपने हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट की कीमत तैयार करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सरकार थोड़ा सा इंसेंटिव कम भी देगी तो भी इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये रेट बढ़ा देते हैं। इनकी ब्रांड वैल्यू है, मोनोपोली है। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जिन 13 सेक्टर्स के लिए अब ये स्कीम एक्सटेंड की गई है, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे देखो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत कंपटीशन है। इंडिया की कंपनीज का कंपटीशन है वियतनाम की कंपनीज के साथ में, बांग्लादेश की कंपनीज के साथ में। तो कपड़े वाली जो कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली नहीं है, वो अपने हिसाब से रेट तय नहीं कर सकती कि हाँ हम तो इतने पे बेचेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कितने पे भी बेचे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनकी इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है जितनी एप्पल की है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये जो स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका सभी कंपनीज पर, जिन कंपनीज का चयन होगा इस स्कीम के तहत, सभी कंपनीज को एक जैसा फायदा नहीं होगा। कुछ कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा, कुछ कंपनीज को कम फायदा होगा। इसलिए सरकार को कुछ और सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना चाहिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। जैसे देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना, लैंड खरीदना आसान हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना आसान हो, टैक्स भरना आसान हो, रेगुलेशन आसान हो, तो ये सब चीज़ें सरकार कर सकती है। इसके अलावा दूसरे इंसेंटिव्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स कम करना, सेंट्रल एक्साइज एग्जम्पशन, जीएसटी रिम्बर्समेंट आसानी से हो, इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस सब्सिडी ऑन प्लांट मशीनरी, ये सब इंसेंटिव्स। वैसे तो देखो अगर इंडस्ट्री लगती है बैकवर्ड एरियाज जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को मिलते हैं, बट दूसरे रीजन्स में भी इन इंसेंटिव्स को एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी देखो हमारे देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 16% है, जबकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 55 से लेकर 60% के बीच में है। जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये सभी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अवेलेबल होगी, और इसके साथ साथ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करती हैं एज कंपेरिजन टू बेस लाइन, जैसे 2019-20 को बेस लाइन मान लिया गया है, इसके बाद अगर कंपनीज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगी तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा इस स्कीम के तहत। जो नई इंडस्ट्रीज ऐड की गई हैं उनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखो मेडिकल डिवाइसेस एंड बल्क ड्रग्स,
सरकार चाहती है कि मेडिकल डिवाइसेस और बल्क ड्रग्स का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा हो, तो इनको एक्सटेंड की गई है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स जैसे एसीज एंड एलईडीज़, इतनी सब्सिडी इनको दी जाएगी। नंबर्स भी दिए हुए हैं, नंबर्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये देखो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेक्टर कमज़ोर है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाना महंगा पड़ता है और देर से सामान पहुंचता है। सप्लाई चेन्स का भी अभाव देखने को मिलता है, मतलब प्रोडक्शन के लिए जिन आइटम्स की आवश्यकता है सारे इंडिया में मिलते नहीं हैं। लोन मुश्किल से मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, क्वालिटी पावर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ R&D पर फोकस कम किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, और इंडस्ट्रीज़ को जिस हिसाब से स्किल्स चाहिए वैसी स्किल्स नहीं मिल पाती। ये कुछ रीजंस हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना रिलेटिवली महंगा पड़ता है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो पहले सरकार इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करती थी। सरकार लैंड उपलब्ध करवाया करती थी कम रेट्स पर, प्लांट इस्टेब्लिश करने पर सब्सिडी देती थी, मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी देती थी, और ये सब्सिडी होती थी 15 से 20% के बीच में। बट अगर देखो इतनी सब्सिडी लेकर भी कोई फैक्ट्री बंद हो गई एक साल के अंदर अंदर, तो सरकार ने जितनी सब्सिडी दी, सस्ते रेट पर लैंड उपलब्ध करवाया, मशीनरी जब फैक्ट्री ने खरीदी उस पर भी सब्सिडी दी, प्लांट पे भी सब्सिडी दी, तो सारी सरकार की सब्सिडी फेल हो गई, मतलब बेकार में चली गई अगर वो फैक्ट्री एक साल के अंदर अंदर बंद हो गई, ज़्यादा काम नहीं कर सकी। बट ये जो स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी कंपनीज तभी इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो स्कीम रिलेटिवली अच्छी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।